ताकि इस पथ पर चलने में आपको कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि आज हिंदू धर्म के बारे में जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसमें ऐसी क्रियात्मक कोई रिजल्ट देने की विधि नहीं है। देखिए, हमारा दर्शन वेदांत कहलाता। वेदांत वेदांत प्लस योग, फिर पूर्ण दर्शन होता है। अभी केवल वेदांत की किताबें बांट रहे, हम पढ़ रहे हैं, योग के बिना मामला पार नहीं पड़ रहा। तो आज जो योग के नाम से बिक रहा वो योग नहीं है। भारतीय योग दर्शन में जिस योग की बात कही है उसका तो मेन उद्देश्य मोक्ष है। उसका मेन उद्देश्य मोक्ष है, रोग है ही नहीं। मगर आज योग जो है रोग का पर्यायवाची बन गया। योग की बात सुनते ही कोई न कोई रोग के लिए कार्यक्रम है। हमारा योग रोग की बात नहीं करता, वो तो मुक्ति की बात करता है। मगर मुक्ति तो मनुष्य की उच्चतम स्थिति है, आखिरी विकास है, पूर्ण शांति की स्थिति है। मोक्ष के बारे में बड़ी अजीब अजीब कल्पनाएं हैं। वो ईसाई दर्शन कहता है मर के हेवन में जाएंगे तो मुक्ति होगी, और हमारा दर्शन कहता है मुक्ति सुक्ति यही होगी, हेवन वैन और कहीं नहीं है, यही है। मगर हम इस बात को प्रूव नहीं कर पा रहे थे, इसलिए अधिकतर लोग आते प्रोग्राम्स में 90% रोग ही रोग वाले आते हैं। मैं डॉक्टर थोड़ा ही हूं, समझे, मगर रोग जरूर ठीक होते हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपका अपने आप से परिचय करवाऊंगा। आप क्या हो? दूंगा कुछ नहीं, किसी गुरु के पास देने लेने की गुंजाइश नहीं। मेरे शरीर में आपके शरीर में कोई अंतर नहीं भाई। मेरे पास कोई ऐसी एडिशनल चीज नहीं जो आपके पास नहीं और मैं दे दूं। आप जन्म से पूर्ण हो, समझ नहीं पा रहे आप क्या हो। तो मैंने तो आपको अपने आप से इंट्रोडक्शन करवाना है। आप क्या हो? कुछ देना लेना नहीं। आप जन्म से पूर्ण हो, नहीं समझ पा रहे हो क्या है। गुरु केवल रास्ता बताता है। चलने के लिए तो शिष्य को मंजिल पे तक कोशिश करनी पड़ती है, चलना खुद को पड़ता है। मैं एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप आराधना करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, तो ही आपको लाभ होगा। ये आज का टाइम खराब कर दिया और जो बताऊंगा वो आराधना नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। तो हमारे धर्म में मनुष्य एक जन्म में 2 जीवन जीता है। पहले जन्मदाता भौतिक माता पिता, पहले गुरु वो जो इस 8 मास के शरीर की रचना करते। दूसरा आध्यात्मिक गुरु जो आत्म साक्षात्कार करवाते हैं। वो हमारे धर्म में मान्यता है ना, गुरु के बिना मुक्ति नहीं होगी। वो कर लिया जिसको, वो कोई गुरु के पास मुक्ति खिलौना है, आपको जाते ही हाथ में पकड़ा देगा। मुक्ति एक क्रियात्मक परिवर्तन है और साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। विज्ञान वाले हैरान इसलिए है कि ये क्या कर रहा है। डॉक्टर लोग बहुत परेशान है, हैरान भी है, जिज्ञासु भी है, आते भी बहुत है दीक्षा में। बहुत डॉक्टर मेरे शिष्य हैं, पर मैं उनको कहता हूं देखियो, एक डॉक्टर अंदर और बैठा है। अरे आदमी के अंदर है, वो आपके अंदर बैठा हो डॉक्टर। मैं तो उससे परिचय करवाऊंगा। बाहर वाले डॉक्टर को छोड़िए, नहीं देखिए। विज्ञान तो अपने आप एक सच्चाई है, मगर अभी अपूर्ण सत्य है। दर्शन एक पूर्ण सत्य है। तो ये भारतीय दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है। कोई एबनॉर्मल परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है। ये विकास ड्यू था, शुरू हो गया। कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं। तो गुरु एक तरीका बताता है,
आराधना करने का। अब अलग अलग युगों में अलग अलग तरह की आराधना होती रही। सतयुग की अलग थी, द्वापर की अलग, त्रेता की अलग, कलयुग की अलग। तो वो काम जो द्वापर त्रेता सतयुग में करते थे वो हम नहीं कर सकते, वो हमारी सामर्थ्य नहीं उतनी, वो नहीं कर सकते। इसलिए धर्माचार्य कहते फिर तो भगवान नहीं मिलेगा। कहां है, ढूंढे कहां जाएगा, छिपके कहां जाएगा, अंदर बैठा है, छोड़ नहीं सकता, अभी बोलेगा। मगर वो अंदर घुसने का तरीका नहीं, बाहर ढूंढ रही है दुनिया। तो योग का एक सिद्धांत है, तो जो ब्रह्मांड में है वो सारा पिंड में, जो पिंड में वही ब्रह्मांड में। जब सारा ब्रह्मांड आप में है तो फिर बाहर कुछ भी नहीं है। आपको जो कुछ मिलेगा आपके अंदर से मिलेगा, बाहर से उम्मीद करना व्यर्थ है भाई। तो अब कलयुग में मतलब आराधना का जो हमारे दर्शन में विधि है कि कलयुग में केवल हरिनाम का जप ही सारी समस्याओं का अंत करता। वो सब तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा। देखिए आज तो हमने धर्म की स्थिति वो कर ली कि इतना कॉम्प्लिकेशन है कि समझ में नहीं आता कि रास्ता क्या है, सच्चाई क्या है। हर आदमी, हर धर्माचार्य एक दूसरे से कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है। अब किसकी माने? एक किताब कुछ कहती है, दूसरे ने कुछ लिख दिया, तीसरे ने कुछ लिख दिया। तो वो विद्या है अपरा विद्या, जो आप लिख पढ़ रहे हो। मैं उस विद्या को कुछ नहीं जानता, मैं तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ना जानता हूं। मेरे गुरुदेव ने तो इसको पढ़ना सिखाया, मैं इसको पढ़ाना सिखा दूंगा। आपके पास सबके है ये किताब। तो इस शरीर रूपी ग्रंथ को एक पढ़ने का तरीका है, इसे पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, परामनोविज्ञान। आज जो ट्रीटमेंट हो रहा है, मैं वैज्ञानिकों को कहता हूं, डॉक्टर्स को कहता हूं कि आपका विकास केवल साइकोलॉजी तक है। भय बताते हो ऐसा हो जाएगा, मर जाएगा, ये रोग ऐसा है, हम कहते हैं मान जा, भय बताते हो। साइकोलॉजी भय नहीं बताती। तो शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने का एक तरीका है, मैं जो बताऊंगा उससे आप आराम से इसको घर बैठे पढ़ लोगे। सारा ब्रह्मांड अंदर है, तो फिर हिमालय की कंदराओं में जाके आराधना करने की जरूरत क्या है? हिमालय अंदर ही तो है, बाहर है ही नहीं। तो मैं आपको एक नाम बताऊंगा, चाहे आप किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी वर्ण के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो एक मतलब सार्वभौम सत्ता है, यूनिवर्सल चेंज है। मेरे कई पश्चिम के लोग भी शिष्य हैं। अभी अभी आई 16 जनवरी को तेल अभी से औरत आई, यहूदी महिला बिछा लेके गई। तो मेरा एक वेबसाइट है, वेबसाइट डायबिटिक केस था, तो ओपन करके देखा, मेरी तस्वीर का ध्यान करने लगी, मैं यहां दिखने लग गया ध्यान में। एक दिन ध्यान करते करते मेरा ट्रांसफॉर्मेशन ईसा में हो गया। उसने कहा मुझे, शी टोल्ड मी। फिर वापस असली फॉर्म में आ गया तो घबरा गई। फिर उसने कई आदमियों को बताया, 100-200 को, सबको यही होगा, तो भगी हुई आई। तो मैं आपको पहले भी कहता था, आज भी कहता हूं कि वो लाल चमड़ी वाले टिड्डी दिल की तरह यहां आएंगे इस ज्ञान के लिए, आज लूटने के लिए आ रहे हैं, फिर इस देश की सेवा करने के लिए आएंगे। ये बहुत जल्दी होने वाली बात है। मैं सुखद कल्पना में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और सुखद कल्पना जो मर्जी कर लो, कौन पूछता है, कौन मना करता है? तो धर्म कोई याद नहीं आएगा। आप चाहे किसी धर्म में हो, उसी धर्म में बने रहिए। हिंदू धर्म परिवर्तन के सिद्धांत में विश्वास कतई नहीं करता। वो तो मनुष्य के परिवर्तन की बात करता है, और इससे आगे बढ़ के मनुष्य के रूपांतरण की बात करता है। मैं जब कहता हूं कि ह्यूमन बॉडी डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तो ये विज्ञान वाले बड़ा आश्चर्य कर रहे हैं। मगर अब जो बीमारी इनक्योरेबल क्योर हो रही होती है, इसीलिए चुप हो गए बेचारे। तो कोई मायने नहीं है आप किसी धर्म के हो, अपने धर्म में बने रहिए। मैं तो ईसाइयों को कहता हूं नहीं बनाएंगे हिंदू,
जरूरत नहीं हमको। तुमने घने बना लिए, ईसाई मुसलमान क्या कर लिया उनका, तुमसे ज्यादा दरिद्र है आज वो इस देश में, तो हम नहीं बनेंगे। मगर ये विकास जो है उसको करना है, समस्याओं से छूटना है, तो इसका एक ही तरह क्या है, झुक के मांग लो। इसकी कीमत तो तुम्हारा डॉलर पाउंड नहीं है। अभी अभी एक एड्स का केस ठीक हुआ, तहलका मच गया, खासतौर से अमेरिका में। तो अब हमारा योग जो है जब मुक्ति की स्थिति में पहुंचाता है तो रोग तो रास्ते में रोड़े अटकते हैं, भौतिक समस्याएं, अनेक तरह की बीमारियां, ये तो मतलब उस स्थिति तक पहुंचने के लिए रुकावटें हैं, उसको प्रकृति अपने आप ठीक करेगी, चाहे आपको कोई बीमारी है। मगर नाम जो मैं बताऊं वही जपना है, उसमें एडिशन अल्ट्रेशन कोई नहीं करना, बस उसी से फैसला होगा। अब हमारा धर्म देखिए पूर्ण रूप से साइंटिफिक धर्म है। अब कोई बिना दवाई के अंदर केमिकली परिवर्तन आता है, क्यों एड्स ठीक हो गया? मैं पहले बोलता नहीं था, मैं आपको बताऊं, एड्स कैंसर के बारे में नहीं बोलता था। अब एक जब कैंसर ठीक हुए शुरू में, तो एक कैंसर के डॉक्टर मेरे पास आए, वो आप अपने राजस्थान में अजमेर में आर.के. चौधरी है, हॉस्पिटल स्टूडेंट है। तो मेरे को लगा जी ये क्या कर रहे हो, ये बड़ा अजीब बात है, मैंने सुना कई कैंसर केस ठीक हो गए। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप तो कैंसर के डॉक्टर हो, मैंने एक बीबीसी से न्यूज सुनी थी 8-9 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य में विजातीय तत्व तो पैदा हो जाते हैं जो आदमी के टिश्यूज को आत्महत्या करने के लिए ऑर्डर देते, हुक्म देते, और उसका हुक्म मान करके वो टिश्यूज जो है मरने लगते, शरीर गल जाता है, आदमी मर जाता है। मैंने कहा तो रेडियो सुनी थी, आप क्या कहोगे, आप तो कैंसर के डॉक्टर। उन्होंने कहा जी रोकड़ा तो ये है, हमको नहीं समझ में आ रहा कि कैंसर का कारण क्या है, वो एड्स का तो कतई नहीं समझ में आ रहा, उसमें तो कीमोथेरेपी दे रहे हैं मगर पार नहीं पड़ रही। तो मैंने कहा फिर देखो हमारी सुन लो आप, हमारा सिद्धांत कहता है जो ब्रह्मांड में वो सारा पिंड में, जब सारा ही अंदर है तो फिर देवता भी अंदर है और राक्षस भी अंदर है, दोनों अंदर है। एक आदमी कोई शैतान राक्षस किसी कारण से प्रभावी हो गया, वो तो अपना काम करेगा, उसको ये डॉक्टर एड्स कैंसर हेपेटाइटिस भी पता नहीं क्या 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 देते हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिसके ये बीमारी है, देवता भी तो उसी के अंदर बैठा है ना, किसी विधि से उस आदमी में जिसमें राक्षस चेतन हो गया देवता प्रभावी हो जाए, वो तो पावरफुल ज्यादा होता है राक्षस से, तो कहेगा मत मान इसका ऑर्डर, उसने ऑर्डर मानना बंद किया तो क्या होगा? तो डॉक्टर साहब ने कहा जी फिर तो कैंसर क्योर होना चाहिए। उसमें मैंने कहा जी मैंने अभी कह सकता कि क्योर होगा कि नहीं होगा, मगर हमारे हिसाब से क्योरेबल होना चाहिए। और उसके बाद में तो पता नहीं कितने कैंसर केस क्योर हो गए, 100-150 तो एड्स के केस क्योर हो गए। मगर ये एक ऐसी बीमारी, इसके बारे में एक भ्रांति है कि आदमी उसके चरित्र पर शक करते, इसलिए कोई आदमी इसको आउट नहीं करना चाहता। अब कई आदमी आए मेरे पास ठीक होकर के, जोधपुर का एक जैनी बहुत पैसे वाली पार्टी, सूरत काम करता, आया सारा बताया, मैंने कहा तो फिर आप रिपोर्ट ला दो पॉजिटिव नेगेटिव की। तो कह लगे जी आपको क्या मिलेगा, 1 करोड़ रुपये ही दूर हो जाएगी, समाज में 1 करोड़ की इज्जत हो जाएगी। रोने लग गया। मैंने कहा जा तू जा, कोई न कोई आएगा। अब एक आदमी आ गया बहोरलाल नाम का, उसको एड्स थी, एक मथुरादास माथुर हॉस्पिटल है जोधपुर में, उसमें एक डॉक्टर प्रोफेसर है अरविंद माथुर करके, वो मेरे शिष्य है, 100-125 डॉक्टर शिष्य है, उनके ट्रीटमेंट में चल रहा था, ड्रिप चल रहा था, बंद हो गया, अंदर वाली मामला ही फिनिश हो गया। तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दी, जाओ ये मुश्किल से रात भर निकालेगा। वहां जोधपुर में ज्यादा ही कुछ पॉपुलर हूं, तो रात भर मरा नहीं, दूसरे दिन 4 आदमी उठा के मेरे प्रोग्राम में लेटा दिया। उसने मुझे खुद बताया। तो कहने लगा
समझने की हिम्मत थी, सुन रहा था, समझ रहा था, मगर हाथ पैर हिलाना, मुंह खोलना, आंख खोलना मेरी ताकत के बाहर था। आपने बताया वो उसी वक्त नाम जब शुरू कर दिया। तो जब उसको ट्रेस हुआ था एड्स, उस वक्त 65 kg वजन था उसका, और ट्रीटमेंट चलते चलते 46 पे आ गया। आज 86 kg है। 24 नवंबर अभी पिछले को आया मेरे पास, तो मेरे को लगा जी एक बीमारी से तो बचा दिया, एक और लग गई, उसको भी अलग कर दो। मैंने कहा तेरी बीमारी थी क्या? बोले सैकड़ों आते, हजारों आते, अब किस किस को जानूंगा? तो कह एड्स थी और रिकॉर्ड दिखाया। तो मैंने कहा ठीक है, आराम कर। कहने लगी वो डॉक्टर पीछे नहीं छोड़ते, वो कहते आना पड़ेगा हर महीने, ये दवाई खानी पड़ेगी। अब उनको नाराज करता नहीं, डर के मारे चला जाता हूं। कहता तो जी हाँ खा रहा हूं, 2 साल से नहीं खाई दवाई। अब वो अरविंद माथुर से पीछा छुड़ा दो। मैंने कहा तो एक पर्चा छाप दे, ये डॉक्टर मेरे को मारेंगे, मेरे तो ऐड सही नहीं। उसने छाप दिया, अल्लाह मच गया, डॉक्टर भी हिल गए। इंक्वायरी हुई, जिन्होंने डिस्चार्ज किया था कैसे हमने डिस्चार्ज किया था, ये पोजीशन थी, अब हम क्या करें, जिंदा है तो जिंदा है, तो ठीक हो गया। ऐसे सैकड़ों हो गए और लाखों होंगे, मगर होंगे हमारे योग की विधि से। तो एक तरीका इसमें नाम जप का। अब नाम जप के अनादर में ठोस फिलोसफी बेस्ड है। मैंने आपको कहा नहीं, हमारा धर्म पूर्ण साइंटिफिक धर्म है। मैंने तो साइंस वालों का मुंह बंद करना है। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, गीता में कहा ना ओम तत्सत से ये सब कुछ रचा गया। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसको बेस मान करके शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का एक सिद्धांत है। जिसका नाम जप रहे हो आप उसी में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। मरता तो सिर्फ वही नहीं, बाकी तो सब बंद धर्म है। तो इस प्रकार उस नाम को निरंतर जपोगे। अब देखिए नाम तो सभी जपते, गुरु भी देते, मगर वो किताब से उठा के देते। मैं कोई प्रोफेशनल गुरु नहीं, मैं आपकी तरह एक साधारण दृष्टि व्यक्ति हूं, गरीब भाई। और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस लाइन में बढ़ेगा नहीं आगे, तो गुरु बना लिया। नहीं मालूम था क्या करेगा गुरु, देने देने का मतलब तो इस लाइन का आदमी नहीं था पहले के जीवन में। वो जाते आदेश करके कि मैंने जो करना था कर दिया, अब आगे काम तेरे को करना है। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया, मैं रेलवे में नौकरी करता था, हेड क्लर्क था। गुरु का आदेश है, उसकी पालना कर रहा हूं। मेरी एक अगरबत्ती की सीख नहीं लगी, इसलिए इसमें देना लेना काम नहीं करेगा। 1 अरब दे के भी आप एड्स से मुक्त नहीं हो सके, फ्री हो जाओगे। और खास मैंने देखा, मतलब ब्लड कैंसर और एड्स में जितना तेजी से इंप्रूवमेंट होता है, वो दूसरे ट्यूमर वाले कैंसर में देर लगती है। प्रैक्टिकल देख रहा हूं मैं। ये पता नहीं क्या ऐसा सडनली चेंज आ जाता है, तो आदमी 10-15 दिन में कोई 8-10 kg वजन बढ़ जाता है। और यह रिजल्ट मेरी तस्वीर से मिलने लगे। क्यों आई तेल अभी भी से वो? और इस देश में तो लाखों आदमी तस्वीर से जानकर लग रहा है। मैं तो विज्ञान वालों को पूछता हूं, ये तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है ना, ये सजीव पे ऐसा इफेक्ट क्यों डाल रहा है? जवाब नहीं। तो मैं जो नाम बताऊं उसको आप हर समय जपो। 3 तरह से जपते, एक तो आवाज निकलती है, एक में और जीभ हिलते, आवाज नहीं निकलती, एक में मुंह बंद, जीभ का प्रयोग नहीं, मन ही मन जपो। इसको कहते हैं मानस जप, मानसिक जप। किसी को पता नहीं लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। और जपना उसको राउंड भी क्लॉक है, 24 घंटे। अब 24 घंटे की बात कर दी, सोचोगे रात को कैसे जपे? तो जप विज्ञान में टर्म्स है अजपा जाप। रैदास जी के अंदर से वो बड़ा स्पष्ट होता है, मैं उसका उदाहरण दे दिया करता हूं। रैदास जी ने एक भजन में गाया, अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। रैदास जी के गुरु ने बता दिया, बेटा ये नाम जब तो जपने लग गए, अब वो बंद नहीं हुआ। तो गा दिया भजन में, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। वही हालत आपकी हो जाएगी। अधिक गंभीर हो तो अभी से हो जाएगी, नहीं तो 15-20 दिन अभ्यास करो, फिर वो अजपा हो जाएगा। आप चाहोगे आपको नहीं छोड़ेगा, चाहने से बंद नहीं होगा।
एक तरीका। दूसरा ध्यान। अब ध्यान क्या है कोई नहीं बोलता। मैं किसी फिलॉसफी को दोष नहीं देना चाहता। बौद्ध और जैन धर्म जो है ध्यान पे बहुत जोर देता है, मगर नहीं कहता ध्यान क्या है। जानते हैं, दोनों जानते हैं ध्यान क्या है। तो ध्यान तो हमारा योग कहता है, ध्यान तो समाधि की पहली स्टेज है। ध्यान ही जब गहरा हो जाता है उसका नाम समाधि हो जाता है। समाधि के दो रूप, सभी समाधि, निर्विद समाधि, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। तो पातंजल ऋषि ने योग सूत्र में 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अब समाधि लगती नहीं, बस ध्यान करो, मन रुकता नहीं, कहीं भगता है, आंख बंद करके बैठे रहो, वो कोई ध्यान नहीं। विचार कुछ हो रहा है, दिमाग कहीं जा रहा है, शरीर कहीं बैठा है, चिंता कोई है, वो क्या ध्यान है? ध्यान में तो केवल ईश्वर के अलावा किसी का ध्यान रहना ही नहीं चाहिए। तो पारनी पड़ रही है। ये सन्यासी जो नाथ संप्रदाय के होते हैं, मैं एक नाथ का चेला हूं, भगवे वस्त्रधारी नाथ का चेला हूं, उनकी कृपा से ये रिजल्ट मिल रहा भाई, समझे? तो अब उनका आदेश है इसको बांटने निकल गया और पूरे विश्व में जाऊंगा। तो इस प्रकार अब ध्यान कहां करो? पूरा ब्रह्मांड अंदर है तो फिर किस जगह करो ध्यान शरीर के? तो लोग अलग अलग ऐसी कल्पना करो, आप यहां ध्यान करो, ऐसी कल्पना करो। और हमारा धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है? वो परम सत्ता तो कल्पना अतीत है। जब कल्पना अतीत है तो फिर कैसी कल्पना करवाई जा रही है? कल्पना करना शेख चिली का काम है, धर्म में कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए आपको कुछ भी नहीं कल्पना करनी। यहां मन को रोको। देखिए, आपने देखा शिव की तीसरी आंख, आजकल तो सब तस्वीरें में होती है, वो आप सबके है। वो 10वां द्वार है, वो तीसरा नेत्र है, वो अंदर खुलता है। बाकी सारी इंद्रियां बाहर देख रही है, आप कोशिश बाहर ढूंढे कर रहे हो, है नहीं बात तो मिलेगा क्या? ये खुल जाएगा तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। इसलिए इस जगह ध्यान करो जहां शिव की तीसरी आंख, जहां आप लोग बिंदी लगाते हो, आदमी भी टीकी लगाते, यहां मन को रोको। अब मन नहीं रुकता, फिर गुरु को देखो। गुरु क्या है? ये शरीर गुरु नहीं है, इसकी तो बहुत थोड़ी सी सीमा है। गुरु तो हजारों में होता है, वो तो आपके अंदर बैठा है। जो अंदर बैठा है उससे मैं इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, सेवा करनी पड़ेगी उसकी, दोस्ती उससे करनी पड़ेगी, तो सारा कुछ फैसला हो जाएगा। तो इसलिए यहां गुरु को देखो। मैंने जब ये काम शुरू किया, मैं गृहस्थी आदमी आपकी तरह बताया नहीं, तो मेरा छोटा छोटा लड़का साइंस मैथमेटिक्स का स्टूडेंट, अब मेरे से बड़ी उम्र के भी आवे तो पैरों के हाथ लगावे, तो उसने कहा ये क्या अड़ंगा हो रहा? मेरे को लगा जी बाबू जी क्या कर रहे हो? मैंने क्यों भाई? कहने लगे हमारे प्रिंसिपल साहब दरवाजे के सामने खड़े रहते हैं, आगे से निकल जाते, जयराम जी नहीं करते, वो गुरु नहीं क्या करूं? स्टार्टिंग का टाइम 2 4 5 महीने हुए निकले को, फंस गया। टालने की कोशिश की, मैंने कहा तो मास्टर है। उसने कहा जी ये तो शब्दों की हेरा फेरी है, अर्थ तो वही, क्या करें? तो भगवान तो देता तो सद्बुद्धि वही है, अंदर बैठा। निकल गया रास्ता, एक चुंबक का टुकड़ा था, पिन्नों पर रखा, चिपक गई पिन, लटकी, बहुत पावरफुल चुंबक थी। मैंने कहा कोण पकड़ना दिख तो नहीं रहा? और साइंस मैथमेटिक्स का था तो फौरन जवाब देती तो गुरुत्वाकर्षण है। मैंने कहा भाई इस तरह का गुरुत्वाकर्षण मेरे में पैदा हो गया गुरु की कृपा से। उसके सामने झुकते, मेरे सामने नहीं झुकते। ये झुक रहे हैं, इनके इस नाथ के सामने झुक रहे, समझे? तो गुरुत्वाकर्षण ही गुरु है, ये शरीर नहीं है गुरु। तो इस प्रकार यहां गुरु का ध्यान करो, उसके बाद में आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में सच्चाई है तो आगे का काम शुरू हो जाए, और नहीं तो भाई आंख बंद किए बैठे रहो। मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो, गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अब दूसरा गुरु बना लिया, क्योंकि मुक्ति नहीं होगी इसलिए डर के मारे बना लेते।
वही खान पान आचरण रहन सहन जो गुरु बनाने से पहले थे, बाद में भी वही, तो दूसरा जन्म कैसा? दूसरा जन्म एक वस्तु स्थिति है, एक क्रियात्मक परिवर्तन है, वो कोई काल्पनिक स्थिति है नहीं। मगर ऐसा करवा नहीं पा रहा था, इसलिए बस चल रही है, पोल चल रही है, खूब चल रही है, धड़ल्ले से चल रही है, योग बिक रहा है और पश्चिम में ज्यादा बिक रहा है। तो यहां ध्यान करो। अच्छा, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट हो, कोई चीज खा के मत करो सुबह सुबह, ज्यादा अच्छा हो सूर्योदय से पहले। नहाने की सुविधा बहुत अच्छी, नहीं तो बिना नहाए चलेगा, क्योंकि ये तो अंदर की सफाई है, बाहर वाला तो हमने बहुत साफ कर लिया ना, तेल साबुन लगा के तो पार तो नहीं पड़ी, तो ये अंदर वाला साफ होएगा उस नाम से, सारा मैल साफ हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अगर गुरु अधिकृत है इसको बांटने का, तो क्या होगा? तो फिर उस नाम, क्योंकि चेतन है वो नाम, एनलाइटेड है, उस जप के कारण से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। अब कुंडलिनी को आप लोग बाहर देवी के रूप में पूछते हो ना, कोई दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, राधा कह दो, सीता कह दो, एक शक्ति। शक्ति के बिना कोई काम होता ही नहीं। आप लोग पढ़ा होगा, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने और शिव के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिए। देवेंद्र का बड़ा बेवकूफ आदमी, मेरे बिना काम कैसे चलेगा इसका, ताकत खींच ली। शंकराचार्य जी हड्डियों को ढांचा रह गए और फिर भी नहीं समझा, कहता बेवकूफ है। दूर से निकली, दूध ले लो, दूध लिए हुए। उन्होंने कहा माई मेरे को भी दे जा दूध, कल लगा जा। लगा वहां तक आने की शक्ति नहीं है। उसने कहा तू शक्ति को मानता है क्या? अपना असली रूप दिखाया, शिव जी को हाथ जोड़ दिया, महाराज अब नहीं पार पड़ेगी। और शक्ति के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिया, आदि गुरु शंकराचार्य की बात है। तो वो कुंडलिनी शक्ति है, वो जगत जननी है, वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में है, सुसुप्ति में रहती है हर एक व्यक्ति में। वो जागृत होती है, ये तीसरी आंख खुल जाती है। ये काम साइमल्टेनियसली एक साथ होता है और होगा नाम जब से। देखिए नाम चाबी, हमें फिर पूछ जाऊंगा कहना, चाबी नाम है, ध्यान और योग तो है उसके फल है, इसलिए नाम को छोड़ना नहीं। जितना सघन नाम जप करोगे कोई समस्या नहीं रहेगी, भौतिक और आध्यात्मिक कोई रोग पड़ोस में भी नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो कुंडलिनी योग करवाएगी, अब किधर ही मुंह कर लो, कौन सी दिशा में भगवान नहीं है। और कुछ आसन बिछाओ कि पता नहीं क्या क्या आसन बिछाओ, उत्तर की तरफ मुंह करो, दक्षिण में नहीं है क्या? और फिर नहीं रिजल्ट मिल तो कहता है ये गलती कर दी, वो गलती कर दी, ऐसा कर दिया, इसलिए नहीं हुआ। कोई गलती नहीं होगी, आराम से बैठो, किधर ही मुंह कर लो, यहां गुरु को देखो, नाम तो चालू रहना चाहिए। अब वो क्या है कि वो जो ही कुंडलिनी जागृत होगी, वो साधक के शरीर को, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेगी और सारी योगिक क्रियाएं स्वयं सीधा अपने कंट्रोल में कराएगी, अपने आदेश से कराएगी। साधक उसमें चाह करके भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्ताक्षर नहीं कर सकता। पहले तो विज्ञान वाले बड़े अड़ते थे, मैंने कहा आ जाओ फिर फैसला कर ले। अब तो नहीं बोलते, अब तो रिकमेंड कर देते हैं। हॉस्पिटल जयपुर से कहीं रिकमेंड होकर मेरे पास आए, ब्लड कैंसर के, वो पता नहीं क्या क्या केस, क्योंकि रिजल्ट मिल रहा है। तो वो कुंडलिनी जागृत होकर के फिर योग करवाएगी, उसी सिस्टम का करवाएगी जो आपका काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। डायबिटीज वालों का अलग, गठिया वालों का अलग, मतलब जो रोग है जिसके कारण से जो अंग विशेष डैमेज हो गया है, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसको स्टिमुलेट करेगी, टोन अप करेगी। और जब तक वो पूर्ण स्वस्थ नहीं होगा तब तक वो क्रिया रहेगी चालू। सिस्टम, फिजिकल सिस्टम जितने, फिजिकल बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगी, समझ, और रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाएगी। अच्छा, योग में कई तरह की मुद्राएं होती है, बहुत अजीब तरह की मुद्रा होती है। एक मुद्रा है, उसका नाम है खेचरी मुद्रा। आज अभी यहाँ के डॉक्टर मेरे पास आए थे दिन में, उनको खेचरी लगती है। मेरे को तो स्वाद आता है, टेस्ट आता है, डॉक्टर पता नहीं एमडी पता नहीं क्या। आज ही आए थे मेरे पास दिन में, कोई पेशेंट को लेकर। तो खेचरी मुद्रा में क्या होता है, जीभ पीछे खींचती है, वो कुंडलिनी खींचेगा, आप चाहे वो लगा ही नहीं सकते, कोई मुद्रा नहीं लगा सकते।
और जीभ सख्त होकर ऊपर तालू में धस जाती और एक पर्टिकुलर पॉइंट को दबाती, ऊपर से एक रस टपकता है उसमें से, वो आपको महसूस होगा मुंह में, जैसे नमक चीनी का होता है, वो स्वाद आपको आएगा फिजिकली, मगर वो टेस्ट बाहर किसी चीज में है नहीं, ऐसा उसको कंपेयर नहीं कर सकते। किससे कंपेयर करोगे? वैसा टेस्ट किसी चीज में नहीं है, समझे? योगियों ने उसको अमृत कहा है। वरुणदास जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआं, कहां अमृत का भाषा, सुगरा हुए बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो अगर वास्तव में अमृत है तो फिर कौन सा रोग ऐसा है जो उससे ठीक नहीं होगा? लाखों शिष्यों को लग रही है कहती, आपको लगेगी, अब भी लगेगी। मैं जानता हूं कौन क्या कर रहा है, 15 साल से इस धार्मिक जगत में हूं। कई धर्माचार्य कह देते 20 साल तक ऐसा करो तो कुंडलिनी जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल तक गुरु चेला इस दुनिया में भी रहेंगे, इसकी गारंटी है क्या कोई? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है और अब नहीं होगा तो फिर झांसा है, कभी नहीं होगा। और होना होना कुछ नहीं भाई, सब कुछ पहले से तय है, आपकी जानकारी में नहीं। आप पूर्ण हो, बाई बर्थ पूर्ण हो, नहीं समझ रहे आप क्या हो, इसलिए दुख पा रहे हो। तो इस प्रकार, अबे हटा ले इसको, मेरे नहीं, ये बहुत खींच ली मैंने, बहुत फोटो अब रंट है, ये रिफ्लेक्शन मेरे को बर्दाश्त नहीं होता। तो इस तरह से सारी शारीरिक बीमारियां ठीक हो जाएगी। अब रही मानसिक बीमारी, आज तामसिक एटमॉस्फेयर है, तनाव तो रहता ही है, गरीब अमीर सबके रहता। मेरे बॉम्बे में बहुत शिष्य, बहुत पैसे वाले शिष्य है, उनकी समस्या है हमारे सामने कुछ भी नहीं है, नींद नहीं आती, समझे? तो वो भी खत्म हो जाता है, मानसिक तनाव भी खत्म हो जाता है। अब मेडिकल साइंस वाले उसको कैसे ट्रीट करते? तनाव है, बीपी हाई हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, नशे की दवाई देते। नींद नहीं आई, दे दो कंपास, पता नहीं क्या क्या दे दो। वो नशा उतरा कि वो बीमारी वैसी की वैसी, वो तनाव वैसा का वैसा। अब दवाई का पैसा भी लगता है और उतर जाता है नशा, तो फिर लो, नहीं लो तो भुगतो। नशा तो हम भी कराते हैं, मुफ्त का नशा, एक पैसा नहीं लगेगा और उतरता नहीं। ये और है, उन वाला उतर जाता है, इसलिए समस्या है, पार नहीं पड़ी बेचारे डॉक्टरों की। और हम कराते नाम का नशा, ईश्वर के नाम में नशा होता है। नानक देव जी महाराज ने कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात। दिन में खूब को पियो भांग धतूरा, रात को सोओ सुबह न सके। आगे कहते हैं नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, उतरती नहीं। कबीरदास भी यही कहे, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन उतरे, नाम अमल दिन बढ़ाए सवाया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको आप जपोगे तो आपको एक खुमारी आ जाएगी, नशा 24 घंटे चढ़ा रहेगा। डॉक्टर पहले हैरान थे, इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग में लगा करके देख लो, अब नहीं बोलते। तो जो नाम बताऊंगा वो क्योंकि चेतन है, गुरु का आदेश है, तो उसकी एक खुमारी आ जाएगी। और फिर चिंता, फिक्र, गुस्सा, चिड़चिड़ापन सब खत्म। उससे रिलेटेड सारे रोग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन, सभी खत्म। एक नहीं लाखों के हो रहे। ये नाम का नशा है। भगवान कृष्ण ने इसको गीता में आनंद कहा है, आनंद। 5 श्लोक है गीता में, 5वें अध्याय में 1 श्लोक 21वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक 15, 21, 27, 28। उसने बड़ा विस्तार से समझाया भगवान ने इसको। दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिया अतीत आनंद कहा है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, सांसारिक व्यक्ति आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। वो कार है, धन दौलत, बेटे पोते सब, कोई पूछे जी आनंद है, उनमें से एक आइटम खसक जातो, आनंद गड़बड़ा के, समझे? आनंद में खलल पड़ गई, वो आनंद नहीं है, वो तो भौतिक सुख दुख है जो अनुभूति देता है इंद्रियों से। इंद्रिय अतीत है आनंद, जब आएगा तब पता लगेगा। ये किसी इंद्रिय विशेष से आता ही नहीं है? तो इस आनंद के कारण से मानसिक तनाव खत्म, उससे रिलेटेड सारे रोग खत्म। अब नशे की बात,
पश्चिम के जितने भी लोग मेरे पास आए, इस तेल अभी वाली रोजी को छोड़ के 10-12 और पहले आए, दीक्षा लेके गए, उन्होंने कहा जी गुरु जी नशा छूट जाए ना तो हमें भगवान से भगवान की जरूरत नहीं है, हमको तो ये मारेगा, भगवान से तो नहीं मरते। ये नहीं छोड़ता, हीरोइन खा रही है और इसे छूट जाता है। अब ये छूटता नशा वो भी एक ठोस फिलॉसफी पर बेस्ड है, और कथा सुन ली उससे नहीं छूटेगा। नाम जप करोगे वो कुंडलिनी जागृत होगी, वो दिव्य प्रकाश आप में पैदा हो जाएगा तो परिवर्तन आएगा। समझे? आप सब जानते हो त्रिगुणमयी माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों वृत्तियां हर मनुष्य में होती। एक प्रधान होती है, दो गौण होती। जो प्रधान होती है, जो डोमिनेट करती है, वो जो अंदर मांगती है देना पड़ता है। तामसिक लैंड जहां सक्रिय है वो मीट शराब जो मांगेगी देना पड़ेगा, और नहीं दोगे। ये भौतिक डॉक्टर क्या करते हैं? डर दिखा के मत पियो, मत खाओ अफीम, मत पियो शराब, मगर वो अंदर वाली मांग नहीं खत्म कर पा रहे, तो मांग नहीं खत्म करेगी तो सप्लाई करनी पड़ेगी। ये डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है। डिमांड है, सप्लाई क्यों नहीं करोगे? नहीं करोगे तो फिर जिसको मांग है वो परेशान होगा, मर जाएगा। मैंने कहा जी आप डिमांड नहीं खत्म कर सकते। पहले पूछते जी गुरु जी है अड़ंगा क्या है? मैंने कहा जी अब क्या बताऊं डॉक्टर साहब, आपकी साइज तो टेस्ट ट्यूब में कह दे, उसके बाहर रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते आप। अब वृत्ति क्या होती है, तत्व क्या होता है, ये तो आपकी उस साइंस में तो पकड़ में नहीं आता, तो आपको कैसे समझाया जा सकता है? मैंने कहा 3 वृत्तियां होती है, जो प्रधान होती है वो मांगती है, वो खाना पड़ता है। तो इस नाम जप से वृत्ति बदल सकती है। गीता में देखिए भगवान ने इन तीनों वृत्तियों का अलग अलग वर्णन किया है कि रजोगुणी आदमी क्या खाना पीना पसंद करता है, सतोगुणी क्या पसंद करता है, तमोगुणी क्या पसंद करता है। वृत्ति के अनुसार पसंद करता है, मांग अंदर है इसलिए पसंद है। और गीता में कहा है कि ये वृत्ति बदल सकती है। रजोगुण और तमोगुण दबा दो तो सतोगुण उभरेगा, दूसरी 2 को दबा दो तो तीसरा उभरेगा। और पातंजलि ऋषि ने भी इसको स्वीकार किया। पातंजलि ऋषि ने भी जात्यांतर की बात केवल्यपाद के दूसरे सूत्र में कही है। पर आज तो डॉक्टर नहीं बोलते, पहले डॉक्टर लोग मेरे को परेशान करते थे, समझे नहीं समझे, मगर अब तो रिजल्ट मिलने लग गया तो आपकी वृत्ति बदल जाएगी। पहले कुछ लोग कहते थे इसका मतलब आप कहते हो बिना दवाई के ठीक हो जाएगा तो अस्पताल तो बंद ही हो जाएंगे, टॉन्टिंग के रूप में। मैं उनको कहता था आप नहीं जानते हमारा दर्शन क्या है। पातंजलि ऋषि ने केवल्यपाद के पहले सूत्र में कहा है ये परिवर्तन मनुष्य में 5 कारण से आता है। पहला कारण पूर्व जन्म का संस्कार, दूसरा फिर जप तप योग, 5वां कारण औषधि। पातंजलि ऋषि ने औषधि से भी इस परिवर्तन को स्वीकार किया है, मगर वो तो हमारा आयुर्वेद था ना। अब तो पश्चिम का दिया हुआ जहर खा रहा। एक अमेरिका में मेरा शिष्य है, यहां के राजपूत है, मिशिगन में है, समझे। तो वो कहता है गुरुजी आजकल अमेरिका की स्थिति यह है कि वो साइकोलॉजिस्टों के पास ज्यादा जाते हैं हमारे बनिस्पत, वो अपनी दवाई से डरने लग गए, अल्टरनेटिव थेरेपी की तरफ झुक रहे। क्यों भाई, विज्ञान है तुम्हारा, खाओ ना वो जहर। तो आज तो पश्चिम का दिया जहर खा रहे। आपने सुना है, अगर पढ़ा हो तो, कायाकल्प का वर्णन आता है आयुर्वेद में। कायाकल्प का मतलब आदमी को बुढ़ापा आता ही नहीं था, उम्र उतनी रहती थी, ये कष्ट भोगने नहीं पड़ते थे, मगर वो तो हमारा ज्ञान लोप हो गया भाई, समझे। इस तरह से नाम जप और ज्ञान से वृत्ति बदल जाएगी, नशा आपको छोड़ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, कितने धर्माचार्य यहां आते हैं, मना करते हैं ना मत पियो शराब, आप मत खाओ, ये नशा मत करो, वो नशा मत करो, कोई मानता है क्या? आप सब लोग सुनना चाहते हो नशा करने वाले को छोड़ता है क्या? फिर मैं ये बेवकूफी क्यों करूंगा? मैं कहता हूं मत छोड़ो, 1 बोतल पीते डेढ़ शुरू कर दो, मगर नाम को भी मत छोड़ो। 15 साल से चैलेंज दे रहा हूं, नाम और नशा साथ नहीं चल सकते, नाम और नशा साथ चल ही नहीं सकते। आज ही आजमा के देख लेना, फिर नशा नहीं रहेगा। ये नशे वाली बात जब मैं छोड़ता हूं तो मेरे को स्वामी विवेकानंद जी की एक सेंटेंस याद आ जाता है अमेरिका का। वहां कहीं प्रवचन कर रहे थे तो एक अमेरिकन ने पूछा खड़े होकर, महाराज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबे चौड़े, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा।
आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी बड़ा पचड़ा, हम तो सारे सारे मांस खाते शराब पीते। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव द थिंग्स विल गिव यू अप। तो आपको नशा जो है द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आएगा, न कि आपके प्रयास से। प्रयास तो बहुत करते हैं लोग छोड़ने के लिए, छूटता नहीं है। तो नाम का नशा चढ़ जाएगा, फिर कोई नशा उसके सामने टिकेगा नहीं। आज ही आजमा के देख लो जीवन में, बहुत लोग मांसाहारी है, हमारे देश में भी बहुत है। बॉम्बे तो मेरे कई शिष्य जो है वो तो कहते थे दोनों टाइम मीट के बिना हमारे तो पार नहीं पड़ती थी। अब वो बॉम्बे में मच्छी बाजार में लटकती देखते हैं तो उस गली से नहीं गुजरते, बदबू आती है। वो पहले खा रहे थे ना, नहीं खा सकते। तो ये परिवर्तन आपके अंदर से आएगा। ये सारा नाम जप और ध्यान से आपकी आंतरिक शक्ति चेतन होगी, उससे आएगा। न कि कथा सुनने से कर्णप्रिय जरूर लगती है, उसके साथ कुछ संगीत होता है, लाइट होती है, उस वक्त तो आकर्षित कर लेता है, मगर वो बंद हुई कि वैसा वैसा। ये पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर नाम जब शुरू कर दिया तो आप छोड़ना चाहोगे, ये तुमको नहीं छोड़ेगा। समझे? तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से छुट्टी। ये जीवन तो सुधर ही गया ना। और हमारे धर्म वाला तो मेरे हिसाब से दो गलती की। एक तो परलोक के लालच में ये लोक बिगाड़ दिया, यहां रोटी नहीं मिलेगी, राम याद ही नहीं आएगा। और एक राम का नाम बुढ़ापे में ले ले। और जवान लड़के लड़कियों को माँ बाप कहते हैं जी मंदिर जाके कथा पांच की, ये कर के वो कर, फौरन जवाब दे देते हैं आपकी उम्र में आएंगे तो कर लेंगे, अभी क्या है, उम्र थोड़ी। वो नहीं जानते 70 साल में क्या होगा, और फिर 100 रोग लग जाएंगे। फिर राम की तरफ ध्यान जा ही नहीं सकता, और रोग की तरफ जाएगा, केवल पछताना बाकी रहेगा। तो भाई ये विकास भी किशोर अवस्था में लगा है। इसलिए मेरे शिष्यों में ज्यादातर युवा लड़के लड़की, और खास साइंस के, जो अपना विकास चाहते हैं। वो कथा सुनकर कोई विकास की उनको उम्मीद नहीं लगती, इसलिए वह जाते। तो ये एक आपके अंदर जो चेतन सत्ता बैठी है, उससे जुड़ने के कारण से सारे फायदे हो जाएंगे। ये तो मैंने भौतिक बताई लाभ। अब आध्यात्म की बात सुन लो। परलोक वाली है ना ज्यादा, परलोक की चिंता ज्यादा है हमारे देश को, है? ये लोग की परवाह नहीं करते। तो परलोक कैसे सुधरेगा? आज क्या हो रहा है देखिए, कलयुग के कारण से संपूर्ण विश्व के धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है। किसी को दोष देना फालतू है, कलयुग है। सब क्या कर रहे हैं मालूम? हम क्या कहते हैं, देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, है? और चले जाओ पीछे, सतयुग में जाओ। ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। पीछे दिखा रहे ना, हम देख रहे और चल रहे आगे। प्रतिक्षण मनुष्य को आगे धक्का दिया जा रहा है मौत की तरफ। कहां जा रहे हो इसकी विधि कोई नहीं बताता। हमारा योग बता रहा है कहां जा रहे हो। ये भी बताता है कहां से है, और जा रहे हो कहां ये भी बताता है। उसकी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन करवाता है, और वो भौतिक रूप में करेक्टली घटती है। तो नाम जप और ध्यान जप करोगे तो आपको कई प्रकार की सिद्धियां होगी। सिद्धियां पातल ऋषि ने उनका नाम बताया अलग अलग। एक विभूति पाद है, विभूति पाद 3रा चैप्टर है, उसमें सिद्धियों का वर्णन है। तो एक सिद्धि का नाम है प्रातिभ ज्ञान। जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है, आपको किसी ज्ञान के लिए प्रयास नहीं, आपको तो केवल नाम जप और ध्यान। ये ज्ञान तो आएंगे और पीछे चले जाएंगे, इनके चक्कर में फंसना। जब प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो साधक को ध्यान की स्थिति में अनिश्चित काल का भूत भविष्य दिखता है, सुनाई देता है। मेरी बात है, विज्ञान वाले मानते क्या? अब जब रिजल्ट दे रहा हूं, जब दिख जाता है, जो वही घटना हो जाती है, क्या कहेंगे? तो आपको जब प्राथमिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो ध्यान और समाधि की स्थिति में आपको अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर दिखेगा, सुनाई देगा, और जो दिखेगा वो घटेगा। अब साइंस वाले को परेशानी होगी, अब वो साइंस वाले मेरे पास बहुत आते हैं। तो मैंने कहा जी आपने एक बात तो कही हुई है ना कि जो शब्द बोला जा रहा है, जो बोला जा चुका है, वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। अगर प्रॉपर मशीन है तो सुन सकते हो। तो कहा हाँ, बेसिकली मान लिया हमने। सुन पा रहे हो क्या? तो नहीं सुन पा रहे।
मैंने कहा हमारा योग कहता है कि वो बोला जा चुका शब्द, वो घटना घट चुकी, जिस आदमी को मरना था वो मर चुका, वो कारण हो चुका, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है भाई। वो तो रील पहले बन गई, इसमें आश्चर्य क्या है। हमारा योग कहता है फ्यूचर को देखा सुना जा सकता है, और लाखों आदमी ने देखा है, मेरे से लाखों शिष्य देख रहे हैं। या कोटा में भी कई महिलाएं ऐसी जिन्होंने अपने पिछले 5-5, 7-7 जन्म देखे इसी कोटा में। तो पास देखना कोई आश्चर्य नहीं है। अब फ्यूचर देखना फायदे की बात है। फ्यूचर नहीं दिखेगा, पीछे देखते रहेंगे, आगे नहीं दिखेगा तो कभी गड्ढे में गिरेंगे, कभी ठोकर खाएंगे पत्थर की। मगर इस ध्यान से जब आपको मालूम हो जाएगा कि इस रास्ते में ये ऑब्स्ट्रक्शन है तो बच के चलोगे, मतलब फेलियर नहीं होता है। इसी ये एक ऐसा योग है जो आदमी को जीवन में पूर्ण सफलता प्रदान करता है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। ये काल्पनिक ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, हमारा विज्ञान। अब इस कारण साइंस वाले आ रहे, परंतु पश्चिम, मैं अभी बॉम्बे था तो वहां पता लगा कि पश्चिम को वेदांत दर्शन तो पढ़ के स्वामी विवेकानंद जी ने बता दिया, मगर उसका दूसरा पक्ष योग नहीं बोला। और इसलिए कहते हैं वो साल्वेशन तो हमारा धर्म बताता है, स्वर्ग में जाकर साल्वेशन की बात करते हैं वो लोग। मैंने कहा स्वर्ग अगर यही आ जाए तो फिर साल्वेशन तो यही हो जाएगा ना। वो कहते हैं झूठ बोल रहे हो, हमको भरमा रहे हो, वो मानते नहीं। केवल ईसाई इसलिए मुक्ति देगा, वो कहे ईसाई बनो तो मुक्त होगे, वो कहे मुसलमान बनोगे तो मरोगे तो मुक्ति पाओगे, नहीं तो नरक में जाओ। खुले शब्दों में कहते हैं हमको वो। अरे मैंने उनको कहा भाई नरक स्वर्ग यही है, ऐसी ये आपकी भ्रम है। तो अब जब वो देख लेंगे फ्यूचर में घटना है और वही घटेगी तो फिर क्या करेंगे। तो इस तरह से आपने अगर ध्यान के दौरान जो फ्यूचर दिखागा, भविष्य दिखागा, उसमें कई आदमियों की मौत दिख गई है भाई, मौत दिखेगी उसी की जो आपका परिचित है, तो पता लगेगा कि ये वो आदमी है, मरेगा। कैसे मरेगा? एक्सीडेंट से मरेगा कि बीमारी से मरेगा, दिख जाएगी, मगर वो करेक्ट टाइमिंग से नहीं मालूम होगा। ये नेचर ने अपने पास छुपा के रखा है। और इस तरह से ध्यान में कईयों की दिख गई 10, 20, 30 की, और वैसे ही जाते चले गए तो एक विचार जरूर आएगा कि ये गड़बड़ तो नहीं है। एक आधा दिख जाता तो कोई बात नहीं, तो सारे जैसे दिखा वैसे हो रहा। और कहीं ख्याल आ गया तो तू अमर थोड़ा ही रहेगा, तेरा क्या हाल होगा? दिख जाएगा कैसे जाओगे। ये रियलिटी है, ये रिजल्ट मिलेगा आपको अगर सीरियसली आराधना की। अब वो दूसरे 10-20 मरे, वो प्रैक्टिकली मर गए, कोई दुख नहीं हुआ। वो अपने वाली दिखी तो घबरा गया, क्यों? वो आदमी नहीं दिखा, वो अपनी मौत दिखी घबरा गया। और फिर जीवन में जो खोटे खरे किए वो सामने आ गई तस्वीर, अरे गलती तो हो गई। आगे यमराज के पास हिसाब किताब होता है, उसे तो छिपेगा नहीं। फिर भगवान को याद करता है, भगवान मैं तो नालायक था, बेवकूफ था, तू तो दयालु, कहते ना दयालु है तो तू माफ कर दे मेरे को। अब जब मौत सामने खड़ी होती है तो सिवाय भगवान के उसको कुछ नहीं दिखता, इतना कंसंट्रेट हो जाता है कि सारी दुनिया, सारा संसार उसके लिए कुछ नहीं, एक ही वो भगवान है। तो आदमी रूपांतरित हो जाता है, मृत्यु का रहस्य उसके समझ में आ जाता है। कबीर ने एक जगह कहा है, जा मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये आप सबकी स्थिति हो जाएगी, फिर आप डरोगे नहीं उससे, समझ आ जाएगी कि मौत तो एक ऐसा वरदान है जो जन्म मन याद दुनियादारी के झंझट से पीछा छुड़ाता है। ये स्थिति आपकी भौतिक जीवन में रहते हो जाएगी। ये प्रवृत्ति मार्ग है, संन्यास वाला निवृत्ति है, उसमें बड़े अड़ंगे। मेरे गुरुदेव सन्यासी थे, मेरे से वो, मैं तो उसके नाम से डरता हूं। संन्यास का पालन करना बड़ा मुश्किल है। वह फिर संन्यास ले लिया तो कर्मों से संन्यास, समाज देता है खाने पीने को। फिर ईर्ष्या, द्वेष, मोह, लालच नहीं होना चाहिए ना, मगर ये ऐसे दुश्मन है सन्यासी को कहीं न कहीं फांस लेते, फिर केवल भगवान रहते हैं, बाकी कुछ नहीं। ये प्रवृत्ति मार्ग है। गृहस्थ जीवन को निभाते हुए आप उस स्थिति को पार कर जाओगे। कबीर ने एक जगह कहा है, बड़े सटीक उदाहरण दिए, इस शरीर के बारे में कहा है, जल विच कुंभ
और भी कई है मगर ये ज्यादा सटीक है। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। एक मिट्टी का घड़ा है, पानी से भरा हुआ है, उसको पानी में रख दिया तो बाहर भी पानी अंदर भी पानी। जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी। फिर कहता है विघटा कुंभ, जल जल ही समान है, ये गति विरले में जानी। वो कहता है गड़ा मट्टी का गड़ जाए तो, फूट जाए तो फिर बाहर वाले पानी में अंदर वाले पानी में आप नहीं भेद कर पाओगे। तो भाई ये शरीर रूपी घड़ा गड़ जाएगा, ये आखिरी जन्म होगा अगर गंभीरता से नाम के ऊपर ध्यान कर लिया, आराधना और गुरु के प्रति आंतरिक श्रद्धा होनी चाहिए, दिखाने से नहीं होगा। अगर आप कोई केवल बीमारी मिटाने आए हो और कोई हमारे सिद्धांत के अनुसार गुरु के प्रति सद्भाव नहीं है तो भाई सरदर्द नहीं मिटेगा, साफ सुन लो। और नहीं तो ना एड्स रहेगा ना कैंसर रहेगा। क्यों इतनी गैदरिंग होगी, क्या है मेरे पास? अब आज क्या है, लोग शोकेस को देख करके ज्यादा आकर्षित हो। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, इसके पैसा है ना, टक्का है, वो नाम है जिसको बांटने का आदेश दे दिया, बांट रहा हूं। पात्र सीधा रखेगा, डाल दूंगा तो उल्टा रखोगे, किस में डालूंगा, मजबूर हो। बाकी कोई रोक नहीं है, किसी जाति का आ जाए, किसी वर्ण का आ जाए, किसी धर्म का आ जाए। अब विज्ञान कहता है ना, ब्रह्मांड में शब्द रहता है? हमारे योग भी ये कहता है, आदमी के शरीर 7 प्रकार के तत्वों से बना, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। तो हमारे योग के अनुसार आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा है शब्द। हमारे ऋषियों ने उसको पकड़ा और नाम रख दिया ओम, अर्थात ईश्वर। अब देखिए वो नीचे उतरते आ रहा है। आकाश से वायु प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्पर्श, उससे फिर अग्नि प्रकट हुई, उसकी तन्मात्रा स्वरूप, फिर उससे जल प्रकट हुआ, उसकी तन्मात्रा स्वाद, और जल से पृथ्वी प्रकट हुई, उसमें रहती है गंध, सुगंध। और पृथ्वी से हम सब जीव पैदा हुए, जितने भी दिख रहे हैं सब पृथ्वी से पैदा हुए। इस तरह वो पूर्व परम सत्ता नीचे उतरती गई, रूप बदलती गई, इस रूप में आकर बैठ गई। इस प्रक्रिया को बदल दो, एक एक तत्व को जीतते हुए यहां पहुंच जाओगे अपने असली फॉर्म में। तो कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार में पहुंचना ही मुक्ति है। अर्थली एंड हेवनली एलिमेंट्स जो है एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, लय हो जाएंगे। जो एक आर्टिफिशियल 2 दिख रहे हैं वो एक हो जाएगा, फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार भौतिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, सारी समस्याओं का अंत, और बिना पैसे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जिसने अगर गुरु धारण किया है, पहले मंत्र बताया तो उसको छोड़ना पड़ेगा। दोनों को मिला दोगे नतीजा नहीं मिलेगा। पहले वाला चल रहा है, अच्छा लगता है, चलाओ, इसको मत करो। अगर वास्तव में मैं जो करा वो परिवर्तन लाना है तो मैं बताऊंगा, वही जपना पड़ेगा। और उसमें भी कई बड़े विद्वान लोग जो है प्रणव लगा लेते, कोई आगे ओम लगा लेता है, कोई पीछे नमः लगा लेता है। ये नहीं है, ये हमारा पढ़े लिखे विद्वान लोग हो। एक हमारा दर्शन है अद्वैतवाद। इस देश में 3 दर्शन खंभट होकर खड़े हैं, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैतवाद। यह देश भी पूरा का पूरा अद्वैतवादी है। अद्वैत तो किताबों में कहते हैं। मेरे को लोग क्या कर रहा है, मैंने कहा अद्वैतवाद मूर्त रूप ले रहा है, मनुष्य अपने असली फॉर्म में बदल रहा है, जिसको हमारा दर्शन कहता है। 2 है ही नहीं, एक ही परम सत्ता का ये सारा रूप है। तो ये रूप हुआ, वो अपने असली रूप में भी बदल जाएगा। तो कोई आश्चर्य नहीं है, वो कथा बांटने से नहीं बदलेगा, नाम जपने से। कथा सुन लो भले, और तुलसी चरणामृत मंदिर में ले लिया, 24 घंटे की भगवान की छुट्टी, अगले दिन बाद 1.25 रुपया चढ़ाया, 1.25 लाख मांग के चले गए। ये वो भगवान नहीं है, ये तो आपके अंदर बैठा है, एक इंच भी नहीं खसकने देगा अपनी इच्छा के खिलाफ, अगर उसे याद कर लिया। घाटे वाला काम होने ही नहीं देगा। तो इस प्रकार ये परिवर्तन आएगा आप में। ये तो एक हमारा दर्शन तो एक विशाल दर्शन है। मैंने बहुत सूक्ष्म में आपको ब्रीफ समझाने की कोशिश की। भौतिक भाषा में इतना ही समझाया जा सकता है। मेरे को एक शिष्य ने कहा कि पातंजलि योग दर्शन में 4 चैप्टर है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवल्यपाद। केवल्यपाद तो इतना सा है, मगर उसका विस्तार तो इन
नीचे वाले तीनों से कोई करोड़ों गुना ज्यादा है। मैंने कहा बेचारे पातन ऋषि ने इतना बता तो दिया, बाकी बता ही नहीं सकेंगे। तो ये किताबें पढ़ने वाले नहीं कर सकेंगे, इस शरीर रूपी ग्रंथ को पढ़ने वाला आपको बता देगा। तो इस किताब को पढ़ना ये आपके पास, नहीं पढ़ना चाहो आपकी मर्जी, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। मेरे तो गुरु का आदेश था इसका बांटना है जितना बांट, तेरे दरवाजे से खाली न जाए। तो मेरे यहां कोई जातीय रिस्ट्रिक्शन नहीं। ऐसी ऐसी क्रॉनिक बीमारियां, एडिडवाना में 2-3 सीनियर टीचर है मुसलमान, दाढ़ी भी रखते, ऐसी बीमारी थी जो इनक्योरेबल थी। आगे ध्यान के नाम ही बताया उनको भी, चाहे ईसाई आओ, चाहे मुसलमान आओ, चाहे हिंदू आओ। मैं क्योंकि कृष्ण उपासक हूं, इसलिए राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा देता हूं, समझे। अब उनको जचता नहीं तो अपने घर बैठो, एड्स मिटाने तो आ जाओ, कृष्ण की शरण में आ जाओ, नहीं तो भला नहीं होगा। अब वो बहुत एड्स केस ठीक हो गए। मेरा एक वेबसाइट है, उसमें वो केस फीड किया हुआ है, और CD4 CD8 वो काउंटिंग जो है कोई 1000 गुना ज्यादा बढ़ गया। वो तो कहते हैं जी गिरते हुए रुकना ही बड़ी मुश्किल बात है, इतना ऊपर कैसे चले गए। मैंने कहा आप भी आ जाओ, तो मैं ये बोलता नहीं, मैं आपको बताऊं। अमेरिका के एक बहुत धनी आदमी अपने देश में आए थे ना, बिल गेट्स, वो हमको खैरात देंगे, खैरात देंगे। लो $1 दे रहे हैं, आप एड्स में मदद करेंगे आपकी। मेरे बहुत बुरा लगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर सका उस बात को, मेरे को बोलना पड़ा। मैंने प्रेस नोट दिया है, विश्व के मीडिया को दिया है, न्यूज एजेंसीज को दिया है, दूरदर्शन को दिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को दिया है। मैंने कहा अच्छा होता बिल गेट्स साहब अमेरिकन गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ले आते कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दी, अब आपको मदद करना चाहते हो तो वेलकम। और पहले अपनी तो देख, मैंने उसका तेरे 2 लाख 4 लाख जितने भी एड्स के पेशेंट लिया, मैं बिना पैसे ठीक करूंगा, मगर वो अप्रोच वही होगी, नाम वही जपना पड़ेगा, श्रद्धा वही रखनी पड़ेगी जो जिससे एड्स वाले ठीक हो रहे। अब वो पीछे खसक रहे, पालो तुम्हारी बीमारी। अरे आग तो तेल अबीब से लगी हुई है ना, अब तेल अबीब में भी मैंने आग लगा दी यहूदियों में, तो उसका नतीजा आप देख लोगे, 2-4 महीने में देख लोगे, लंबा टाइम नहीं लगेगा। तो इस प्रकार भाई मैंने एक आपको दर्शन बताया, ये विश्व दर्शन है, मानवीय दर्शन है, इसकी बात केवल वेदांती कहता है, और स्वर्गस्थ पिता कहते हैं, हम कहते हैं वो यही है, इसमें है। अरे ये इसमें जो बैठा है वही है, मैं वही हूं, सो अहम की बात है ये। सो अहम बोल देना बड़ा आसान है, तुम सो अहम है तो फिर वो जो कर सकता है वो तुम करके बताते, चुप हो जाते। तो ये आपका एक अपना विकास है भैया, ये कोई जादू नहीं है।